हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 से। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 4 अर्थात ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब क्या होगा? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है। ऑप्शन दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर क्या होता है? परिसर कहने का मतलब कि कितने तापमान से कितने तापमान के बीच डॉक्टरी थर्मामीटर उस तापमान को नाप सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर का डिजाइन ऐसे किया जाता है कि इस थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ही मापा जा सकता है। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसीलिए इसका डिजाइन ऐसे किया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ही मापा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा रहता है? हमारे पास ऑप्शन है जल, पारा, द्रव ऑक्सीजन या सीसा। सही जवाब होगा पारा। थर्मामीटर के बल्ब में जो द्रव भरा रहता है वह पारा होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है। ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी की मदद से हम कितने से कितने के बीच के तापमान को माप सकते हैं? इसका सही जवाब होगा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न में पूछा गया है, स्टील की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाने से ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऑप्शन दिया गया है आइसक्रीम से चम्मच में, चम्मच से आइसक्रीम में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा और अंतिम ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना होगा। एक स्टील की चम्मच है और इस चम्मच को हमें आइसक्रीम के प्याले में डुबाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह कैसा होगा? चूंकि स्टील की जो चम्मच है ये ऊष्मा की सुचालक है और ये ऊष्मा का चालन करेगा, तो आइसक्रीम जो है इसकी तापमान बहुत ही कम है, इसीलिए स्टील की चम्मच से आइसक्रीम में ऊष्मा का प्रवाह होगा। कारण क्या है कि आइसक्रीम का तापमान कम है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चम्मच से आइसक्रीम में। किसी धातु की पट्टी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन हमारे पास है चालन, संवहन, विकिरण और इनमें से कोई नहीं। धातु की पट्टी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, माध्यम के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया है चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? जब ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम का हो तो इस विधि को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा विकिरण। सूर्य से हम तक ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है
ये बिना किसी माध्यम के द्वारा होता है, अर्थात सूर्य से हम तक जो ऊष्मा आती है ये विकिरण विधि द्वारा आती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि विकिरण एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम का होता है। जल में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि है, ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा संवहन। किसी द्रव में एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र आरामदेह होते हैं, इसका कारण है, ऑप्शन दिया गया है हल्का रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, हल्का रंग कम ऊष्मा अवशोषित करता है, हल्का रंग त्वचा के लिए कम नुकसानदेह है, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, इसका कारण है कि हल्का रंग कम ऊष्मा अवशोषित करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? ऑप्शन दिया गया है तांबा, चांदी, लोहा और उपर्युक्त सभी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर ऊष्मा को गुजरने की अनुमति देते हैं, ऐसे पदार्थों को ऊष्मा का सुचालक कहा जाता है, जैसे कि सभी प्रकार की धातुएं। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर ऊष्मा को गुजरने नहीं देते हैं, इस प्रकार के पदार्थ को ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? तो जितनी भी धातुएं हैं सभी ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात तांबा, चांदी और लोहा ये तीनों ऊष्मा के सुचालक हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऊष्मा हमेशा प्रवाहित होती है, ऑप्शन है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, दोनों दिशाओं में, या ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाती है। सही जवाब होगा ऊष्मा हमेशा प्रभावित होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। चालन ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है, ऑप्शन है द्रव में, ठोस में, गैसों में या निर्वात में। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? इसमें हमें सही ऑप्शन को चुनना है। द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, और निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि द्वारा होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ठोस में। ठोस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह चालन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है? ऑप्शन है काला, सफेद, नीला या लाल। सही जवाब होगा काला। काला रंग ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जबकि सफेद रंग ऊष्मा का कम अवशोषण करता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।